प्यारे दोस्तों, ये कहानी तिब्बत की एक लोक कथा है। दो भाई और एक बहन की ये अनोखी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी में बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई का मांस एक कढ़ाई में पकाकर खाया। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चिएचुन नाम की जगह पर दो बहनें और एक भाई रहते थे। उनके माँ बाप चल बसे थे। दो बहनें अपने से छोटे भाई का लालन पालन करती थी। बड़ी बहन खूबसूरत और लावण थी, किंतु दिल में वो जालिम और क्रूर थी। उसे आदमी का मांस खाने की लत पड़ गई थी। जान पड़ता था कि उसके शरीर में राक्षस छिपा हुआ हो। दूसरी बहन सहृदय और दयालु थी और बड़ी बहन का सम्मान तथा छोटे भाई को प्यार करती थी। वो अपने भाई को दिल का टुकड़ा और आंखों की पुतली समझती थी। छोटा भाई परवान चढ़ते हुए बहुत प्यारा और कोमल दिखा। उसे देखकर बड़ी बहन के मुंह से लार टपकती थी। वो उसे कच्चा खाने की ताक में थी। एक दिन बड़ी बहन ने अपनी बहन से बकरी चराने को कहा। कहती थी कि वो घर में ठहरते हुए खाना पकाएगी और भाई की देखभाल करेगी। पर दूसरी बहन को बड़ी बहन की कुत्सित नीयत भांप गई। वो भाई को अकेले घर में छोड़कर कहीं कतई नहीं जाएगी। उसने कहा, बहन जी, तुम पहले की तरह बकरी चराने जाएं। मैं घर में आपके लिए बड़े कड़ाही का पसंदीदा मांस पकाऊंगी। नाखुश होकर बड़ी बहन चली गई। दूसरी बहन ने बाड़े से एक बकरी निकालकर उसका वध किया। बड़ी बहन के घर पर लौटते वक्त भाई को कहीं सुरक्षित जगह छिपाया। बड़ी बहन के लौटने के बाद उसने पका पकाया मांस लाकर बड़ी बहन को खाने के लिए परोसा और कहा, इसे खाएं बहन जी, ये भाई का मांस है। सुनकर बड़ी बहन की बाछें खिल उठी और हाथ पांव नाचने लगे। उसने चाव से मांस खाया, लेकिन खाने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह आदमी का मांस नहीं है। फिर भी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे दिन बड़ी बहन ने दूसरी बहन से चराने जाने को भेजा। इस बार दूसरी बहन के पास घर ठहरने के लिए कोई बहाना नहीं था। विवश होकर छोटे भाई को छिपाने के बाद वो बाहर चली गई। शाम को दूसरी बहन घर लौटी। बड़ी बहन ने भाई की एक उंगली निकालकर उससे कहा, तुमने कल मुझे धोखा दिया था, आज मैंने भाई का वध कर खाया है। ये लो, तुम्हारे लिए एक उंगली बची है। बात सुनकर दूसरी बहन को असहाय दुख हुआ और अपार आक्रोश हुआ, परंतु बड़ी बहन पर वो कुछ नहीं कर पाती। असीम पीड़ा सहते हुए वह बड़ी दुख से रो रही थी और भाई की उंगली थामे पहाड़ के पास एक स्तूप बनाया और उंगली को स्तूप के अंदर रख दिया। वो बार बार पूजा अर्चना करती रही और भाई की आत्मा की शांत होने की दुआ करती रही। दूसरे दिन बहन बकरी चराने पहाड़ पर गई। वहां उसने पाया कि स्तूप एक छोटे मंदिर के रूप में बदल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे उसकी गोद में रखा ऊनी तौलिया बाहर निकलकर हवा के साथ मंदिर के अंदर चला गया। तौलिया का पीछा करते हुए दूसरी बहन भी मंदिर के अंदर पहुंची। मंदिर में लाल पीला रंग का चोगा पहने एक भिक्षु उसके आगे आया और उसने बहन को ढेरों रत्न मणि और मोती जेवर भेंट किए। खूबसूरत जौहर आभूषण लेकर दूसरी बहन घर लौटी। उसके हाथों में सुंदर कीमती चीजें देखकर बड़ी बहन को बड़ा लालच हुआ। उसने ऐसी चीजों के आने का रहस्य पूछा। ईमानदार दूसरी बहन ने उसे सच सच बताया। फिर दिन आया, बड़ी बहन अपनी बहन की नकल पर गोद में ऊनी तौलिया लिए मंदिर के सामने गई। वहां पहुंचने के बाद हवा के कई झोंके आए, लेकिन उसकी गोद से तौलिया नहीं हिला। लाचार होकर बड़ी बहन ने तौलिए को मंदिर की छत पर फेंका। वो खुद मंदिर के भीतर चली गई। कल के उस भिक्षु ने उसका अवभगत किया और उसके सिर और गर्दन पर अनेकों रत्न मणि और जौहर मोती पहना दिए। अनंत प्रसन्नता के साथ बड़ी बहन घर की ओर चली गई। राक्षस जैसी बड़ी बहन तब एक हरी भरी झील के पास पहुंची। वो यह देखना चाहती थी कि पानी में सुंदर आभूषण पहनी उसकी परछाई कैसी है, किंतु झील के पानी में अपनी परछाई देखकर भय और आतंक के मारे वो अथाह झील में गिरकर काल के मुंह में चली गई। दरअसल उसने अपनी परछाई पर जो पहनी हुई चीजें देखी थी वो कोई रत्न, पन्ने और जेवर नहीं थे। वो उसके सिर माथे पर कुंडली मारे बैठे जहरीले सांप और गर्दन छाती पर रेंगते विषाक्त कीड़े मकोड़े थे। तो दोस्तों, इस कहानी में उस बड़ी बहन की क्रूरता और उसके लालच का जो फल उसे मिला वो दिखाया गया है। इंसान अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म इसी धरती पर भोगता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।